आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती भाई मंजी सर में स्वागत है। और आज होगी पढ़ेंगे हम लोग हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत जबरदस्त तरीका होगा और यूपीपी के दृष्टि से ही ये पेपर को बनाया गया, जो कि आप लोग के लिए मेहनत किया गया है। तो मैं बता दूं आपसे कि आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और लगभग ये जो कि आपका टॉपिक है, चैप्टर है, इस चैप्टर से के अंतर्गत ही आपका जो कि सभी चैप्टर को टच किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो टॉपिक, जिस बात की व्याख्या होगी, उस बात के उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम लोग कि दिया हिंदी न फारसी। ध्यान से देखिएगा, हिंदी न फारसी लालच की डाट सही विकल्प का चयन कर इस लोकोक्ति को पूरा करें। पहले तो लोकोक्ति का मतलब आप जानिए। लोको द्वारा कही गई उक्ति, लोगों द्वारा कही गई उक्ति सवाल पूछा जाता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं देगा तो हो सकता है देगा कि लोगों द्वारा कही गई उक्ति, लोगों द्वारा कही गई उक्ति, लोगों द्वारा कही गई उक्ति जो होगा वह क्या होगा, आपका लोकोक्ति होगा। वह क्या होगा भाई, लोकोक्ति होगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। पहली बात तो इसमें दिया कि हिंदी न फारसी लालच की क्या बनारसी, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। इस ऑप्शन के साथ आप चलेंगे। दूसरी बात है दिया कि निम्नलिखित में आगत या विदेशी। पहले तो जानिए आगत स्वर के बारे में। आगत स्वर किसको बोलते हैं? ये जो आपका आगत स्वर है, सॉरी, ये जो आपका ये वाला जो डॉक्टर के लिए प्रयोग करते हैं, ये आगत है। इसी को अर्धचंद्र बिंदु भी कहते हैं, अर्धचंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। अर्धचंद्र बिंदु के नाम से क्या करते हैं, इसको जानते हैं। विदेशी का मतलब क्या है? आगत व्यंजन, तो आगत ये स्वर हो गए, ये स्वर हो गया। लेकिन व्यंजन की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि क, ख, ग, ज, फ ये आता है। लेकिन इसमें दो ही को सही कराता है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये आगत व्यंजन है। इसमें कह रहा कि निम्नलिखित में आगत या विदेशी। विदेशी शब्द का मतलब क्या है? ये जो है यह उत्पत्ति के आधार पे बात की गई है। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं। जब दोनों विकल्प में देखो 4 को सही कराता है। जैसे क्या कि उत्पत्ति के आधार पे पहला आप लोग पढ़े होंगे तत्सम शब्द, पहला पढ़ेंगे तत्सम, दूसरा पढ़ेंगे तद्भव शब्द, दूसरा क्या पढ़ेंगे तद्भव, तीसरा पढ़ेंगे देशज शब्द, देशज शब्द, चौथा पढ़ेंगे आप विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, और आपका 5वां होगा जो कि संकर शब्द, संकर शब्द। ये जो होगा आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं बता दूं आपसे कि जब भी पूछे कि बताइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो 4 के साथ चलेंगे। अगर पूछेगा कौन कौन, तो पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, 5वां संकर शब्द, सॉरी संकर शब्द। अब देखिएगा तत्सम का मतलब याद रखिए, तत्सम का मतलब याद रखिए आप कि जो संस्कृत के समान है। जो किसके समान है भाई? संस्कृत के समान है। जो संस्कृत के समान होगा, किसके समान होगा? संस्कृत के समान होगा। तत्सम है बिगड़ा हुआ रूप। जैसे कहने का मतलब क्या है, इसमें आप जानिए घृत, घृत अगर बात करें, अगर बात करता है घृत, घृत का मतलब होता है घी। अब ये बताइए तत्सम है और ये क्या तत्व, संस्कृत के समान है तो तत्सम है, और ये आपका ऐसे बिगड़ा हुआ रूप है तो तद्भव। देशज का मतलब क्या? जो अपने देश में, जो अपने देश में होता है। जैसे खिचड़ी को देशज कहते हैं। विदेशज जितने इंग्लिश शब्द है, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, ये जितने भी हैं सब विदेशज है, जो अपने देश के ना हो, बाकी जो भी देश है विदेश है। संकर शब्द का मतलब जानिए कि संकर शब्द का मतलब है कि 2 भाषाओं से मिलकर किसी एक भाषा का किसी एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे रेलगाड़ी है भैया, रेलगाड़ी हो, गाड़ी, रेलगाड़ी, रेल जो है इंग्लिश शब्द है और गाड़ी जो क्या है हिंदी शब्द है। तो ये 2 भाषाओं से मिलकर, जैसे हम बोलते हैं क्या, डाकघर, क्या बोलते हैं भाई, डाकघर। तो कहने का मतलब इस तरीके से आपको हमारी बातें पूरी समझ में आ रही होगी कि क्या है, किस तरीके से। तो अब आगे देखेंगे। अब देखिए इसमें जो है ये समझ में आ जाएगा, ये सरकारी है, सरकार जो है विदेशी शब्द है। क्या भाई? विदेशी शब्द। अगला बात करेंगे
धनवान का स्त्रीलिंग रूप है, धनवान का स्त्रीलिंग रूप है। तो अब धनवान का स्त्रीलिंग रूप देखिए, इसमें छोटी होगा, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है, धनवती होगा एक, और इसमें ऑप्शन चलेंगे धनवती के साथ, ये बड़ी के साथ चलेंगे। किसके साथ भाई? बड़ी के साथ। स्त्रीलिंग शब्द का मतलब थोड़ा सुन लीजिए। स्त्रीलिंग शब्द में जो होता है कि आप, जिसमें स्त्री जाति का, अगर हम कुछ ऐसी बातें हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का जबरदस्त तरीका है भैया कि शब्दों को एक तो विशेषण के आधार पे, शब्दों को एक तो विशेषण के आधार पे बात करें। किसके आधार पे? विशेषण के आधार पे। उसके बाद हम ये जाने, जैसे मैं बोला कि वह अच्छी है, वह क्या है? अच्छी है, तो स्त्री की बात किया। पुस्तक क्या है? अच्छी है। पुस्तक क्या है? अच्छी है। पुस्तक अच्छी है, अच्छा नहीं होता है, अच्छी होती, तो अच्छी बात बोले, यानी कि स्त्री की बात, ये स्त्री नहीं। आज वर्षा होगी, आज वर्षा हो रहा है, नहीं, आज वर्षा हो रही है या होगी, स्त्रीलिंग शब्द का बात। तो अगर उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो हमारा जो टॉपिक होगा वह जल्दी आपको क्या होगा? समझ में आएगा। अगला देखेंगे, दिए गए में से सखा का समानार्थी। सखा का मतलब होता है मित्र, सखा का मतलब मित्र। समानार्थी शब्द चुनिए, तो सखी होगा नहीं, सुखी होगा नहीं, सुखा होगा नहीं, सही होगा किसका? मित्र। तो आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से हम देखेंगे आगे की कहानी क्या होगी, थोड़ा सा ये देखिएगा। आगे की कहानी जो होगी, ठीक है, अब ये देखेंगे अब इस तरीके से। आगे देखिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आगे की कहानी ये है कि ये जो आपका, आपने देखा ये टॉपिक, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें जो आपका जो भी सिस्टम है, अब देखिएगा, ये जो आपका आपका दिख रहा है ये, ठीक है, इसमें देखिएगा, ये जो आपका देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो है कि दिए गए विकल्पों में अपकर्ष, अपकर्ष, तो आप जानिएगा उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। किसका? उत्कर्ष का, जो कि गलत लिखा गया, ये भी, ये इस तरीके से होगा, उत्कर्ष। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ठीक है, ये भी जो है इस तरीके से मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिएगा, अब देखिएगा, ये जो एक, ये जो आप देख पा रहे हैं कि इसमें दिया है कि साप्ताहिक, जो कि साप्ताहिक दिया है, ठीक है, ये देखेंगे, ठीक है, ये जो देखेंगे इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का। तो देखिए, ये पहले तो जानिए कि प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है कृदंत प्रत्यय, एक क्या होता है? कृदंत प्रत्यय। एक होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित क्रिया के अंत में अगर लगेगा भैया, किसके अंत में? क्रिया के अंत में, तो वह समझिएगा तद्धित प्रत्यय है। जो क्रिया के अंत में लगेगा वो तद्धित प्रत्यय है। बाकी किसी के अंत में लगेगा, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण के अंत में लगेगा, ये समझिएगा तद्धित है। क्या भाई? सर्वनाम होगा, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, ठीक है, सर्वनाम होगा, उसके बाद विशेषण होगा। अगर इनके अंत में अगर लगता है तो आप समझिएगा कि तद्धित प्रत्यय। जब भी सवाल पूछेगा आपसे
कि प्रत्यय क्या, प्रत्यय को सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सफिक्स, यानी कि जो शब्द के पीछे लगता है। प से प्रत्यय, प से पीछे। एक होता है उपसर्ग। क्या होता है भाई, उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो शब्द के आगे लग करके अर्थ को बदल देता है। जैसे भाई आपके पास कार है, हम बोल देंगे हो जाएगा बेकार। जैसे आप बोले कि हार गए, हम बोले कि चुप रहो यार, हम तुमको उपहार देंगे। यानी कि ये जो आपका शब्द जो दिया है, ये जो आपका शब्द है, ये उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब है जो शब्द के आगे लगता है वो उपसर्ग है, और जो प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगता है वो प्रत्यय है। जैसे आप कहेंगे सजावट, सजावट जोड़ देंगे, हो गया सजावट। उसी तरीके से इक प्रत्यय है। तो जिसके अंत में इक लगता है वो समझिएगा कि वो तद्धित प्रत्यय है। जिसके अंत में इक लगता है तो साप्ताहिक। इसका नियम है कि एक बात याद रखिए, जो अ से स्टार्ट होगा, अगर उसमें इक प्रत्यय को जोड़ा जाएगा तो वह शब्द बनते समय आ में बदल जाता है। वह शब्द बनते समय किस में, आ में। वह शब्द बनते समय क्या, आ में। अगर छोटा हूं या बड़ा हूं से शब्द का हो और उसमें इक होता है तो वह औ में बदल जाता है। किस में, औ में। जैसे इसमें इसकी बात करूं तो इसकी अगर मैं बात करूं भाई, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसको देख सकते हैं, जैसे जैसे संसारिक, संसार धन इक। अब इसमें अ वाला से स्टार्ट है, जब इक जोड़ेंगे तो आम बदलेगा, सांसारिक हो जाएगा, सांसारिक। अब जैसे धर्म धनिक, धर्म धन इक होगा तो ये हो जाएगा धार्मिक। क्या हो जाएगा भाई, धार्मिक हो जाएगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि उसके बाद आपका ये जब देखेंगे छोटा हूं बड़ा हूं का मतलब क्या, भूत धनिक, भूत धन इक। अब देखेंगे छोटा हूं बड़ा हूं से स्टार्ट होगा ना तो ये भौ में बदल जाएगा, भौतिक, भौतिक। अब अगर यही छोटी या बड़ी से स्टार्ट हो और इसमें इक प्रत्यय होगा ना भाई, तो जब इसमें बाबू अय से, जैसे ये अय में बदल जाएगा। किसमें, अय में। जैसे इतिहास, क्या भाई, इतिहास। अधन जब इक जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ये हो जाएगा ऐतिहासिक। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल, यानी कि अ वाला तो इक जुड़ा है तो अ वाला तो होगा नहीं, ये होगा साप्ताहिक, साप्ताहिक। तो वाला साप्ताहिक तो न होगा नहीं, ये होगा नहीं साप्ताहिक, ये होगा ऑप्शन बी साप्ताहिक। क्या होगा, ऑप्शन बी साप्ताहिक, साप्ताहिक होगा, ठीक ना। अब आगे देखेंगे कि इसमें जो है, ये जो आपका दिया है अभ्यागत शब्द में, ये शब्द दिया है, शब्द जो दिया है क्या, उपसर्ग। उपसर्ग मैंने मैं बता अभी आगे। अब देखिएगा अभ्यागत जो दिया है भाई, ये जो अभ्यागत आपको दिया है, ये पहली बात की जानिए यह संधि है। यह संधि कैसे पहचानेंगे कि यदि य से पहले, व से पहले, र से पहले बाबू हाफ व्यंजन है। अरे लंगड़ी, याद रखिए कि य व से पहले, य व र से पहले यदि लंगड़ आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, य। अब ये समझ लीजिए, य व र से पहले बाबू लंगड़ आ जाए। जैसे जी अभ्यागत, अभ्यागत य से पहले लंगड़ है। जैसे अन्वय, अन्वय व से पहले लंगड़ है। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा दिया है बाबू तरह से पहले, यानी कि इसमें त्र जो है संयुक्त व्यंजन है, आप तो धन तो र से पहले आप है। तो इस तरीके से जो हाफ होता है उसको करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए य के लिए छोटी बड़ी का प्रयोग करते हैं, व के लिए छोटा बड़ा का। जैसे हाफ है, ये जैसे प्रति हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, तो यह है ना, तो जो हाफ है इसको पूरा लिखते हैं, और यह के लिए छोटी बड़ी प्रति, और इसमें जो मात्रा होता है वही लिख देते हैं। यानी कि अगर इसमें उपसर्ग पूछता तो प्रति हो जाता, यानी कि इसमें जो होगा इसको तोड़ेंगे अभी, अभी क्या होगा, छोटी वाला होगा, या और इसमें आगत मूल शब्द होगा, जिससे इसको तोड़ेंगे अभिधन आगत। अभिधन क्या भाई, आगत, आगत। तो इसमें अभी जो होगा उपसर्ग हो जाएगा, अभी जो होगा उपसर्ग हो जाएगा, और आगत जो होगा वह मूल शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मूल शब्द हो जाएगा। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही हो। आगे देखेंगे, आगे की कहानी होगी, आगे की कहानी होगी भाई।
ठीक है, आगे देखेंगे कहानी। ठीक है, इस पे देखेंगे आप कि दिया है पौधन अन, पौधन अन। पहली बात कि ये जो होगा पौ, अगर अ होगा, अगर ये जो प होगा पौधन अन की कहानी है। एक याद रखिएगा, यदि ओ अ स्टार्ट में हो और इधर कोई दूसरा स्वर हो तो पहले ये जाएगा अयादी के साथ। किसके साथ जाएगा? अयादी के साथ। अगर इसमें ओ होगा, चाहे ए और अ भी होगा, अधन कुछ दूसरा होगा तो ये भी जाएगा अयादी के साथ। ये आप याद रखिएगा, ये जाएगा अयादी के साथ। उसके बाद अब देखिए, ये तो अयादी होगा और ये जो होगा सही होगा पावन। पावन का होता है पौधन अन, पौधन अन। अब देखिए तालव्य व्यंजन दिया है। क्या दिया है? तालव्य। तालव्य देखिए, एक होता है कवर्ग, क्या होता है? कवर्ग। एक होता है चवर्ग, क्या होता है? चवर्ग। एक होता है टवर्ग और बाबू एक होता है तवर्ग, क्या होता है? तवर्ग। और एक होता है पवर्ग। ये स्पर्श व्यंजन है। ये क्या है? स्पर्श। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया पांचवा। ये जो है कि आप इतना जान जाइए कि यह जो दिख रहा है आपको, यह सब स्पर्श व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, लेकिन मूल रूप से अगर पूछेगा ना तो 16 होता है। कितना? 16। जैसे कवर्ग में भैया क से अंग तक, चवर्ग में च से इया तक, तवर्ग में बाबू ट से अण तक, तवर्ग में त से न तक, वर्ग में प से म तक। अब देखिए कवर्ग को बोलेंगे टान के बोले पड़ी, बोलबा क तो यहाँ क से आया तो ये हो जाएगा कंठ। ये च बोलेंगे तो दांत के ऊपर भाग है, जीभ के ऊपर तालू है यहाँ, तो बोलेंगे जीभ वहीं से देखे च, यानी कि ये हो गया तालु या तालव्य, तालु या तालव्य। बोलेंगे ट तो दांत के पीछे यहाँ मुर्दा, मुर्गा नहीं बाबू, मुर्दा बोलते हैं। बोलेंगे ट तो दांत में सटेगा, दांत से पीछे, इसको मूर्धन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। बोलेंगे त तो बुझाई कि दतो तो तुर को बारी आदि, तो बोलेंगे त तो दांत से, यानी कि ये दंतव्य होगा। क्या होगा भाई? दंतव्य। अब बोलेंगे प तो बबुआ पापा का होता, यानी कि ओष्ठ से। जब छोटे बच्चे होते हैं और वो भी जल्दी हाल ही में आए होते हैं धरती पे, तो वो भी बोलना चाहते हैं तो बोलते हैं कि पा, होठ खुलता है तो जवाब निकलता है पा, तो लोग कहते हैं बबुआ पापा कहता है, पापा कहता है क्या कहता है पता नहीं। एक और बात, ये प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर है इसको नासिक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नासिक्य। इसी को अनुस्वार बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अनुस्वार के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कि इसको बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? नाक की। जब बोलेंगे क तो टान के बोले पड़ी है, जैसे बोलेंगे च ऊपर सटेगा। हम इसलिए बोल रहे हैं राजू कि ये बातें अगर आप जानेंगे तो आपका किसी का भी उच्चारण स्थान आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपसे पूछा कि तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य में क्या है? च छ ज झ ही है, च छ ज झ, ये होगा ऑप्शन बी। अगर आप देखेंगे, आप देखेंगे तो त थ द, ये तो दंत हो गया। क्या हो गया? दंत। अगर यहाँ देखेंगे तो ये दंत है, ये मूर्धा है। उसके बाद आप जानिए, इसको याद करने के लिए बाबू, इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं के टी एम दो, याद रखिएगा केटीएम दो, केटीएम दो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। और आप देख सकते हैं, एक और बात याद रखिएगा, नीचे चले आइए। कारण निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है, कंठ से। अभी तो पढ़े राजू, अभी तो पढ़े बाबू कंठ से। तो कंठ से जब आपने पढ़ा तो कंठ से क्या दिखा? कंठ से ये दिखा कि क ख बोला जाता है, तो ये बोला जाएगा क और ख को। सुबरन जो है, सुबरन का जो है कौन सा शब्द पूछा है? तो तद्भव में बताया था मैं कि जो बिगड़ा हुआ रूप होता है वो तद्भव होता है, जो आपका संस्कृत के समान होता है तत्सम होता है, जो विदेश से आया विदेशज होता है, और जो देश से में अपने प्रयोग किया जाता है देशज। तो सुबरन जो है, यह जो है आपका तद्भव शब्द है, तत्सम इसका होता है सुवर्ण। क्या होता है भाई? सुवर्ण होता है, यानी कि सुंदर अक्षर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास है? समास देख लीजिए। तत्पुरुष समास में अगर बात करूं आपका तत्पुरुष समास में,
निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना। देखिए भाई, चलिए अब देखिएगा, चलिए देखिए, अब देखेंगे तत्पुरुष समास दिया है। पहले तो समास जान जाइए, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार। ये है आवत द बड़ा दिक्कत बा, आवत द बड़ा दिक्कत बा, इटरिक है बाबू, इटरिक है इसका अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, और आपका जो होगा कर्मधारय समास। ठीक है, ये समझ सकते हैं आप, 6 प्रकार के होते हैं। अब अव्ययीभाव समास में जान जाइए कि पहला जानिएगा कि 2 शब्द होंगे, जैसे घर घर, बीच में योजक का चिन्ह होगा, दोनों का अर्थ समान होगा, तो अव्ययीभाव समास है। नोट दूसरा, रातों रात, 2 शब्द होंगे, एक साथ जुड़े होंगे, जब तोड़ेंगे तो इनका अर्थ एक दूसरे के समान होगा, रातों रात। नोट तीसरा, उपसर्ग होंगे और प्लस शब्द होंगे, उपसर्ग होंगे प्लस शब्द, जैसे अप, प्रति, बे, यथा, आ, ये सब उपसर्ग इस तरीके से आपको दिखेंगे तो अव्ययीभाव समास का होगा। यानी कि आजन्म आ है, यानी कि उपसर्ग है, तो ये तो जो है कि अव्ययीभाव समास में चला गया। ये जो है, अब देख लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए, समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। अब जो द्वंद्व की कहानी, द्वंद्व की कहानी है, उसमें क्या होगा कि आसपास, आस पास, माता पिता, माता पिता, तन मन धन, साग पात। ठीक, ये जो आपको चीजें दिख रही है, 2 शब्द होंगे, बीच में योजक का चिन्ह होगा, दोनों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत होगा। आज का उल्टा पास, माता का उल्टा पिता, तन मन धन, साग का उल्टा पास, तो ये द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास का नोट दूसरा का होता है, नोट दूसरा का होता है क्या कि 2 शब्द होंगे, 2 शब्द एक साथ जुड़े होंगे, जैसे रातों दिन, 2 शब्द एक साथ जुड़े होंगे और इसे तोड़ने पर इसका अर्थ एक दूसरे के विपरीत होगा, रातों दिन। उसी तरीके से शीतोष्ण है, इसको तोड़ेंगे तो जवाब होगा शीत और उष्ण, शीत और उष्ण। शीत और उष्ण की बात करेंगे भाई, तो आप समझ लीजिएगा कि ठंडा और गर्म की बात हो रही है, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा, ये तो द्वंद्व में चला जाएगा। अब देख लीजिए, अब तीसरा द्विगु समास होता है। द्विगु समास में जान जाइएगा कि गिनती होगा और प्लस शब्द होगा, गिनती होगा प्लस क्या होगा भाई, शब्द होगा। तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे जो टॉपिक होगा वह होगा आपका, जिसका नाम होगा द्विगु समास। तो अष्ट माने 8 की बात चल रहा है, तो ये भी आपका जो होगा, ये भी आपका जो होगा, ये तत्पुरुष समास नहीं होगा। रहा सवाल आशातीत, आशा से तीत, ये जो होगा यानी कि कोई भी है, आशातीत का मतलब ये आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि यह जो होगा तत्पुरुष समास होगा। वर्तिका का तद्भव रूप जो होगा वह होगा बाती। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कैसे हम समझेंगे, लिपि के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं
लिपि के बारे में कि मामला क्या बनता है, लिपि के बारे में थोड़ा हम जान जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। लिपि के बारे में देख लीजिए, लिपि के बारे में आप पढ़ लीजिए कि लिपि क्या है। लिपि जो है, लिपि सबसे पहले जानिए एक प्रकार की चिन्ह है। लिपि एक प्रकार की चिन्ह है, लिपि एक प्रकार की चिन्ह है। ठीक है, लिपि एक प्रकार की क्या है, चिन्ह है। जैसे पहला जो है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में देख लीजिए, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा आती है। इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाया था, हिसको मने, हिस को मने, ये हमारा ब्रांड ट्रिक है भैया। इसका मतलब हिंदी, इसका मतलब हिंदी, इसका मतलब संस्कृत, संस्कृत, इसका मतलब कोकड़ी, इसका मतलब कोकड़ी, इसका मतलब मराठी, इसका मतलब